एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। मतलब ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है। वह सृजनहार है, निडर है और किसी से द्वेष नहीं करता। गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक हैं। उनका जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ, जो अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जीवन काल समाज में व्याप्त अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, भेदभाव और सामाजिक असमानता को दूर करने में समर्पित रहा। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और शिक्षाओं से यह सिद्ध किया कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और सभी मनुष्य समान हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी समाज को प्रेरित करती हैं और हमें सही दिशा दिखाती हैं। गुरु नानक देव जी ने सदा सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाया। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति वही है जो इंसान को दयालु, विनम्र और परोपकारी बनाए। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर एक है और वह हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। इस विचार ने समाज में व्याप्त धार्मिक भेदभाव और कट्टरता को चुनौती दी। उस समय समाज में जात पात, धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन और उपदेशों से इस विभाजन को समाप्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य परमात्मा की संतान हैं और इस कारण किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए। गुरु नानक देव जी का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कर्मठ, ईमानदार और परोपकारी बनना चाहिए। उन्होंने कीरत करो, नाम जपो और वंड चखो का अमूल्य संदेश दिया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को मेहनत और ईमानदारी से अपनी जीविका कमानी चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़रूरतमंदों के साथ साझा करना चाहिए। ये तीन सिद्धांत जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। उन्होंने दिखाया कि बिना मेहनत और सच्चाई के अर्जित धन में सच्चा सुख नहीं होता। केवल वही धन पवित्र होता है जिसे ईमानदारी से कमाया गया हो और जो दूसरों की भलाई में लगाया जाए। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं प्रेम और करुणा पर आधारित थी। उन्होंने सिखाया कि दूसरों की सेवा ही सच्ची पूजा है। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक स्थानों की यात्रा की और हर जगह जाकर लोगों को एकता, प्रेम और सहानुभूति का संदेश दिया। वे हिंदू, मुस्लिम, सिख या किसी अन्य धर्म के अनुयायियों में भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, न कि बाहरी दिखावे और रूढ़ियों में उलझना। उनका यह दृष्टिकोण हमें आज भी प्रेरणा देता है कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखें और उसकी सहायता करें। गुरु नानक देव जी ने समाज में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उस समय महिलाओं को पुरुषों से निम्न माना जाता था और उन्हें अनेक सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। गुरु नानक जी ने इस सोच का विरोध किया और कहा कि जिस स्त्री से हम जन्म लेते हैं, जिसके कारण संसार का संचालन होता है, उसे निम्न समझना सबसे बड़ा अज्ञान है। उन्होंने स्त्रियों के सम्मान और समानता की वकालत की और समाज को यह सिखाया कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं और दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि सच्चा सुख केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा, ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलने में है। उन्होंने अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बताया।
गुरु नानक देव जी का मानना था कि यदि मनुष्य इन बुराइयों से दूर रहे और सदा विनम्र और सहृदय रहे तो वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। उन्होंने कहा कि विनम्रता से ही व्यक्ति महान बनता है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे सफलता और आत्मिक शांति प्रदान करती है। गुरु नानक देव जी ने जात पात के भेदभाव को मिटाने के लिए लंगर प्रथा की शुरुआत की। लंगर में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म वर्ग के हों। यह प्रथा समानता और एकता का प्रतीक है और यह हमें सिखाती है कि समाज में हर व्यक्ति समान है। लंगर प्रथा का उद्देश्य यही था कि लोग अपने मन से भेदभाव की भावनाओं को मिटाकर एक दूसरे को भाईचारे की दृष्टि से देखें। गुरु नानक देव जी का जीवन संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सादगी और सरलता अपनानी चाहिए। उन्होंने दिखाया कि भौतिक सुख सुविधाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के दुख को कम करते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष विधि विधान या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा को पाने का सबसे सरल मार्ग है सच्चाई, प्रेम और करुणा से जीवन जीना। गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में ईमानदारी, सेवा, प्रेम और विनम्रता को अपनाएं और मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। धन्यवाद।